Hello student, today we are going to discuss more important concept regarding lens. Okay? पिछले क्लास में भी हम लोग लेंस की डिस्कशन किए थे, लेकिन लेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके आपसे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट हम डिस्कस कर दिए थे कि भाई लेंस का लेंस फार्मूला क्या है, उससे सवाल कैसे बनाते हैं। दूसरी बात पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, लेंस कितने तरह का होता है, उसका किस तरह से बिहेव होता है जब वो इमेज फॉर्म करता है, तो रे डायग्राम वगैरह की बातें ये सारी हो चुकी थी, ठीक है ना। और भी बातें किए थे आपसे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को कंबाइन करेंगे तो कैसे पावर होगा। कॉम्बिनेशन में भी दो तरह का केस लगाए थे, एक लगाए थे कि जब कॉन्टैक्ट में होता और एक लगाए थे जब सेपरेट हो तब, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हो गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसका वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट लेंस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि भाई लेंस को यदि हम सिल्वर्ड कर दे रहे हैं, इन दिस केस वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से इमेज फॉर्म करेगा, किस तरह से हम उसका पावर निकालेंगे, ये बातें हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मान लिया सपोज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों चीजें यहां एट ए सिल्वर्ड लेंस, ठीक है बच्चों। टारगेट मेरा बिल्कुल एकदम क्लियर है ना, आप लोगों को साफ सुथरी बातें हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट ए सिल्वर्ड लेंस, मतलब लेंस जो है वो सिल्वर्ड है, ओके। सो मान लो ये कोई लेंस है, चलो ठीक है, सबसे पॉपुलर लेंस यही है, कॉन्वेक्स यही ले लेते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स ही आप लें, किसी भी लेंस के लिए हम बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक कॉन्वेक्स लेंस लिए, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये जो आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस लीजिए, इसको हमने कर दिया सिल्वर, ठीक है बच्चों। अब मान लिया जाए सपोज कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी उसकी बातें हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी ये देखना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका जो ये लेंस है, आप चाहें तो इस लेंस को दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बांट सकते हैं, ठीक है। कैसे बांट सकते हैं ध्यान दीजिए, बहुत क्लियर बात करने जा रहा हूँ। जैसे ये जो लेंस है आपका, आप इस लेंस को कर सकते हैं कि भाई दिस इम्प्लाइज this plus this, मतलब एक तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस इंस्ट्रूमेंट के इक्विवेलेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है भाई, एक लेंस है और एक मिरर है। कौन सा मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इस तरह से आप सेपरेटली डिवाइड कर दिए और इसके बाद आप इमेज डिस्कशन करने लगे। तो सपोज करो कि आप देखिए कैसे इमेज बनाएंगे। मान लिया जाए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये रे इस तरह से गया, ठीक है, और यहां से ये रे इस तरह से गया, इस तरह से गया, ठीक है, राइट है। अब यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये रे इस तरह से आया, ये रे यहां आया, तो यहाँ पे इमेज बना आ गई, ठीक है ना। देखिए ये रे यहाँ से अंदर गया, थोड़ा स्लाइटली कन्वर्ज हो गया, फिर बाहर निकला, फिर अगेन कन्वर्ज हो गया,
फिर ये मिरर पर गया और मिरर से रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्लेक्ट होकर फिर देखिए यहाँ कन्वर्ज हुआ, फिर यहाँ कन्वर्ज हुआ, फाइनली यहाँ के ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया तो यहाँ पे इमेज आई, ठीक है ना। इसी चीज को हम चाहे तो यहाँ भी ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई लोग ये रे गया, ये इस तरह से गया, ठीक है, ये इधर से ऐसे आया, ठीक है, ये इधर आया और यहाँ पे इमेज आई बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चीज मैं बताना जा रहा हूँ कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, वो किसके वजह से बन रहा है। ये यदि नहीं होता, ये मिरर नहीं होता तो फिर ये रे कन्वर्ज होकर के कहीं इधर मिरर बना देता, नहीं इधर कहीं इमेज बना देता, लेकिन इस मिरर की वजह से रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, फिर यहाँ से टर्न होकर रिफ्लेक्शन की वजह से। सो नेट ये एक तरह से मिरर, इस सिस्टम को हम लोग नेट यदि कहें तो द सिस्टम एक्ट एज ए मिरर। ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है, सीधा याद रखने की बात है भैया कि कोई भी चीज यदि सिल्वर्ड हो रहा है तो मिरर ही बनेगा, इसलिए हम उसको मिरर ही कहेंगे। अब मिरर में क्या होता था, मिरर में होता था कि भैया ये बड़ा थिन सरफेस था जिसको हम सिल्वर्ड किए रहते थे और ये थोड़ा थिन ना होकर के कुछ फाइनाइट विड्थ रख रहा है, ठीक है ना। बट नेट जो सिस्टम है, द सिस्टम एक्ट एज ए मिरर। और यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कि लेंस के लिए जब आप पावर लिखते हैं तो पावर ऑफ लेंस आपका आता है 1/f, ठीक है, FL। और पावर ऑफ मिरर की यदि बात करें, ये एक नया चीज है, ध्यान दीजिएगा। सो दैट इज द निगेटिव ऑफ 1/FM। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि मैं तो बताने, मेरा तो मेन चीज ये है कि इसका इमेज कैसे निकालें। हमारा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कैसे निकाले, तो ठीक है ना, इमेज कैसे निकाले देख लेते हैं। देखिए कैसे इमेज निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो पहले हमको ये बताइए कि पावर यदि हम इसलिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, बराबर क्या लिखें, देखिए पहले क्या हुआ है, रे लेंस मिल गया, पावर ऑफ लेंस। फिर क्या हुआ है बच्चों, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है, सो पावर ऑफ मिरर। फिर क्या है बच्चों, फिर लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ है, प्लस पावर ऑफ लेंस, ठीक है। सो 1/FC कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ इक्वल टू, बोलो बच्चों, पावर ऑफ लेंस को हम क्या लिखें, 1/FL, मिरर का निगेटिव 1/FM प्लस 1/, यदि साइन कन्वेंशन नहीं लीजिएगा तो 1 + 1/FM, दिस इज द 1/FM, ठीक है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/FC बराबर 2/FL प्लस 1/FM, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा फाइनल पावर यहां से निकल जाएगा, यहां से FC निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा, कॉम्बिनेशन का FC निकल गया, ठीक है ना। और जब ये FC निकल गया हमारा इन दिस वे, जब ये हमारा FC निकल गया, FC यहां से निकल जाएगा हमारा, FL इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तो, यहां देखो FL इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस 1। Suppose this is the equiconvex lens,
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। क्या लिखोगे बच्चों, 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/-r। So this is the mu minus 1 into 2/r. So FL equal to 1/r। इसको हम चाहें तो कह सकते हैं PL भी कह सकते हैं, FL भी कह सकते हैं, बट FL आप यहाँ से एक काम करो, ठीक है। FL इक्वल टू यू कैन राइट हियर r/2 इंटू म्यू माइनस 1। ये आपका FL यहाँ से निकल गया, ये लेंस का, ठीक है ना। लेंस का फोकल लेंथ निकल गया। मिरर का क्या हुआ फोकल लेंथ बताएंगे आप। मिरर का फोकल लेंथ हुआ इफ मिरर इक्वल टू, दिस इज द, ये लिखना पड़ेगा आपको r/, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यदि लेना है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन हुआ इसी डायरेक्शन में इसकी रेडियस है। सो प्लस r/2 ये FM निकल गया। इन दोनों को हमने पुट किया, पुट, ठीक है ना। Input, this is the in 1, so FC can be calculated। सवाल बनाएंगे तब क्लियर होगा, क्योंकि जनरली बच्चे गलती करेंगे, साइन स्कीम में गलती करेंगे, साइन स्कीम में गलती करेंगे, प्लस में वैल्यू रखने में गलती करेंगे, ये सारी गलतियां होगी। तो उसको जब तक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे क्लियर नहीं होगा। तो FC कैन बी कैलकुलेटेड, और जब FC कैलकुलेट हो गया तो फिर हम बताइए इमेज कैसे निकाले। तो निकालेंगे 1/FC इक्वल टू 1/V प्लस 1/V। बच्चे कहेंगे कि क्यों आपने प्लस लिया है, लेंस के लिए तो 1/V माइनस 1/U होता है। तो आपको कहिए कि द सिस्टम is equivalent to a mirror, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। ठीक से देख लीजिए आप, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमको फोन करिए या मैसेज करिए, जो नहीं समझ में आए उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक सवाल देने जा रहे हैं, उस सवाल को आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके बातें क्लियर होगी, ठीक है ना। इसको मिटा दें। ठीक है, अभी आपको एक सवाल देने जा रहे हैं, इस सवाल को ध्यान से देखिए, बढ़िया सा सवाल है, ठीक है ना। और इस सवाल को देखना है आपको ठीक से। क्वेश्चन है हमारा कि ये दो लेंस है, देयर आर टू लेंस, लेंस 1, देयर आर टू लेंसेज, ठीक है ना, दो लेंस है। कौन कौन सा लेंस है, एक ये लेंस है बच्चों, इस लेंस का नाम क्या है जरा बताएंगे आप लोग। इस लेंस का नाम क्या है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें ये जो इसकी रेडियस है वो 20 cm, रेडियस इक्वल टू 20 cm, ठीक है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5
एंड म्यू इक्वल टू 1.5। ये भी लेंस का ही है, ठीक है ना। दूसरा जो लेंस है वो दूसरा लेंस ही है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसकी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कैलकुलेट फोकल लेंथ of combination equivalent lengths if पहला curved surface is silver, ठीक है ना, एंड दूसरा प्लेन सरफेस इज सिल्वर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको आप लोग जरा देखिए ध्यान से। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, मतलब इस लेंस का इक्विवेलेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको सिल्वर करना है। अभी सिल्वर मैंने नहीं किया है, दो केस दिया हुआ है, कर्व सरफेस इज सिल्वर, दूसरा प्लेन सरफेस इज सिल्वर, सही है ना। तो चलिए पहले हम कर्व सरफेस को सिल्वर करते हैं। तो ये फर्स्ट, ये हमारा कर्व सरफेस है और ये सरफेस सिल्वर हो गया, ठीक है ना। तो भाई इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो फिर बात है वही है कि रे जो है वो यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा पॉइंट करेगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो इधर कहीं फोकस नहीं होता, फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो आप जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा ना कि भाई एक बार लेंस, फिर मिरर, फिर लेंस, मतलब पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। सही है ना, क्लियर है ना। सो कितना हुआ बच्चों बोलो तो पावर ऑफ लेंस, फिर यहाँ लिखेंगे 1/FE बराबर 1/FN प्लस 1/FM प्लस 1/FL, क्या लिखे 2/FL, ठीक है ना, एंड प्लस 1/FM, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि FL क्या लिखे, तो चूंकि इसको कह लीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और FL की बात करें, चूंकि 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/∞ माइनस 1/r। r का मतलब हुआ -20, देखिए -20 होगा ना, क्योंकि इसकी रेडियस पे -20, ठीक है ना बच्चों। तो कितना हुआ 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस, यदि आप चाहें तो प्रॉब्लम के लास्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर -r लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। सो म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1/r हो जाएगा, नहीं FL। सो ओके, सो 1/FL इक्वल टू दिस, ओके ठीक है। तो लिखो यहाँ पर फ्रॉम 1, क्या लिखे बच्चों 1/FE इक्वल टू 2/FL, सो 2 इंटू म्यू माइनस 1/r, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस
1/fm है, तो 1/fm को क्या लिखें, F इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है ना, तो 2/r, 2/r। तो क्या हो गया बच्चों, ये तो कट जाएगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2μ/r। सो Fe बराबर r/2μ। सो रेडियस कितना लेंगे, अब बोलिए हमको कि रेडियस कितना लेंगे। सो रेडियस हम लोग ले लेंगे -20/2 इंटू म्यू। म्यू कितना है, 1.5 है, तो कितना हो गया बोलो बच्चों, ये 10 हो गया, और 100/15 -20/3 फोकल लेंथ आया। अब चूंकि आपको डायप्टर में बदलना है, तो ये चीजें जो होनी चाहिए आपका, ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। सो पावर निकालना है या एफ निकालना है, एफ ही निकालना है, तो ठीक है छोड़ दीजिए। सो इक्विवेलेंट लेंथ का फोकल लेंथ हो गया -20/3 सेंटीमीटर टेंसर, ठीक है ना। आप लोग इस सवाल को बनाइए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चंस एंड आई थिंक दैट यू कैन सॉल्व इट इन योर एग्जामिनेशंस, ओके। -20/3 cm, ठीक है ना। सेकंड पार्ट बनाओ बच्चों, सेकंड पार्ट में देखो तो क्या है। सेकंड पार्ट में द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि जब प्लेन सरफेस को आप करोगे तो क्या होगा, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। नाउ केस 2, पहला प्रॉब्लम मैं मिटाने जा रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम मैं मिटाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम जा रहा हूँ, ये सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब प्लेन सरफेस इज सिल्वर, ठीक है, कर लेते हैं ना प्लेन सरफेस, इसको सिल्वर कर दिया, ठीक है बच्चों। रे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर रे डायग्राम, जस्ट अप्लाई द कांसेप्ट कि 1/Fe इक्वल टू 1/Fl प्लस 1/Fm प्लस 1/Fl, ठीक है ना। सो यहां से आ गया 2/Fl प्लस 1/Fm, ठीक है ना। 1/Fe इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। 1/Fl क्या होगा जरा देख लीजिए। चूंकि 1/Fl म्यू -1 इंटू 1/r माइनस 1/infinity, ठीक है ना। सो 1/Fl इक्वल टू म्यू -1/r, ठीक है बच्चों। पुट करोगे तो नाउ पुट इन 1, ठीक है। पुट करोगे तो आ जाएगा 1/Fe बराबर 2/Fl, 2 म्यू -1/r 2/Fl, ठीक है, प्लस 1/2/r, ठीक है ना। यहाँ पर ये कट जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कितना, ये 2/r इससे कट जाएगा, तो आ गया ये 2μ/r, ठीक है ना। 2μ/r हुआ, मतलब 2 का 2 वैल्यू 1.5/r, r का वैल्यू कितना हो जाएगा -20, ठीक है ना। ये 10 में कैंसिल हो गया, और Fe कैन बी रिटन है -100/50। एक बार चेक करिए इसको,
इसमें कहीं कोई साइन कन्वेंशन वगैरह कुछ तो नहीं छूट रहा है ना, आंसर ठीक है, ठीक है। एफ इक्वल टू आर बाई टू इंटू म्यू माइनस वन। अच्छा मिरर ये वाला जीरो हो जाएगा ना, टू इंटू म्यू माइनस वन, सही है। ये थोड़ा ये वाला तो मिरर का है ना, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कटेगा ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको देखने दीजिए आप लोग, एक मिनट। ये मिरर है ना, मिरर का तो हो जाएगा प्लस टू बाई इंफिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, तो वन बाई एफ इक्वल टू टू इंटू म्यू माइनस वन बाई आर, ये सही है। तो म्यू माइनस वन मतलब 0.5 बाई आर कितना है जी, -20 है ना, -20, तो कितना आया बच्चों, 2 इंटू 5 बाई -200, ये कट गया। सो एफ इक्वल टू -20 cm, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। एक्चुअली फोकल लेंथ तो जो मिरर का होगा ना, ये प्लेन लिए है ना, जब प्लेन लिए हैं तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो टर्म जीरो हो जाएगा, नहीं ये होगा टर्म 2 बाई आर, ये 2 बाई आर, दिस इज द आर ऑफ मिरर। सही है ना बच्चों, क्लियर है। हम समझते हैं कि इस तरह के भी प्रॉब्लम पे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको प्रोजेक्ट करिएगा, साइन कर देखिए। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं इस तरह का, आप उसको बनाने का कोशिश करिए, बेसिक से कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा। लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए इस तरह का सवाल हो कि भाई ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, एंड ये सिल्वर है, ठीक है, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज म्यू इक्वल टू 3/2। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई द रेडियस इज ऑल्सो गिवन हियर 16 cm, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ रखें, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ रखें ताकि इमेज जो है वो इमेज सेम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही बन जाए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ रखें ताकि इमेज जो है वो वहीं पे बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इसके दो तरीके। पहला तरीका ये हुआ कि आप इसका फोकल लेंथ निकाल लीजिए, और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन जो होगा वो मिरर होगा, और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u पुट करके आंसर निकालेंगे। फर्स्ट। सेकेंड, यदि पार्ट वाइज की बात करें तो देखिए कब ये इमेज यहां बनेगा, फाइंड द पोजीशन of an object for which
image on at same place. या इमेज कोइंसाइड लिखिए, फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज कोइंसाइड ऑब्जेक्ट। सही है ना बच्चों, क्लियर है? You find the position of an object for which image coincide with object। कहाँ पे रखा गया? तो ठीक है, देखिए आप पहली बात ये बताइए कि मान लिया यहाँ से जो रे गया ये तो सही गया और ऐसे लौटा है, सही है, लेकिन आप ये जो दूसरा रे हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस रे को क्या होना चाहिए? इस रे को जो जब ये यहाँ पर ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये जाएगा तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मली पड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जब रे यहां से कन्वर्ज हुआ है तो नॉर्मली पड़ेगा। इसको सेम इस तरह से आपसे बात करें, देखिए थोड़ा क्लियरिटी, फिगर में क्लियरिटी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये जैसे मान लिया ये इस तरह से लेंथ है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो रे यहां पर ऐसे कन्वर्ज हुआ तो ये कहीं ना कहीं सेंटर से आ रहा होगा। इसी को लिख देते हैं नॉर्मल एट मिरर, तो ये रे रिटर्न हो जाएगा और इमेज यही फॉर्म, ठीक है ना। तो एक तरह से ये देखिए ना कि भाई जब यहां पर रे यहां के रिफ्लेक्शन के लिए जहां इमेज बनना चाहिए वह इमेज यहां के लिए ऑब्जेक्ट की काम कर रही है। यदि हम इसको सरफेस 1 कहें और इसको सरफेस 2 कहें तो 2 पर रिफ्रैक्शन के लिए इमेज कहां बनेगा? देखिए तो फॉर रिफ्रैक्शन एट 1 कहां इमेज बनेगा? देखिए तो 1/v -1 μ2/v minus μ1/u इक्वल टू μ2 minus μ1/r। सही है ना, क्लियर है ना। ये यहाँ के रिफ्लेक्शन के लिए लिख रहे हैं, क्या लिखे बच्चों? μ2/v। μ2/v का मतलब कितना हुआ बोलो, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 3/2, तो 3/2v माइनस 1/u। u के वैल्यू को मान लो मॉडुलस में यदि हम इसको x लेते हैं विदाउट एनी साइन, यहाँ पर लिखना पड़ेगा -x इक्वल टू μ2 minus μ1। μ2 minus μ1 मतलब 3/2 minus 1/r। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। सो कितना होगा? 3/2v बराबर -1/x। कितना हो गया बच्चों? v इक्वल टू 2v/3 इक्वल टू -x। सो v इक्वल टू -3x/2। ये v का वैल्यू निकल गया है, निगेटिव आया, मतलब इमेज उधर ही बनेगा, ठीक है ना, सही है। अब देखना यहाँ पर देखना फॉर रिफ्रैक्शन एट 2। ध्यान देना, बोलो u कौन हो गया? ये u हो गया। u इक्वल टू -3x/2।
क्लियर है ना? क्लियर है, राइट। एंड v इक्वल टू, अब यहां से जो रे ये यहां से यहां तो नॉर्मली पड़ा है, यहां से देखिए ठीक से कि ये जो है u इक्वल टू -3x/2 है, ठीक है ना? तो ये तो यहां पर नॉर्मली पड़ना चाहिए ना रे, तब ना बात बनेगी। मतलब नॉर्मली पड़ेगा, मतलब इमेज कहां बनना चाहिए? सेंटर पर बनना चाहिए इसका। तो सेंटर इसका कितना है? -60 है, -60 cm। क्लियर है? अगेन राइट, अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। सो μ2/v minus μ1/u इक्वल टू μ2 minus μ1/r। सो μ2/v, इस बार μ2 क्या हो गया? इस बार μ2 हो गया बाहर का सरफेस, ठीक है ना? सो 1/v, v मतलब -60 माइनस μ1/μ1 क्या हो गया? 1.5। u क्या हो गया? u हो गया -3x/2, ठीक है ना? इक्वल टू μ2 minus μ1, 1.5 minus 1 minus 3/2/r। r कितना होगा? r हो जाएगा आपका, बच्चों बोलो r कितना होगा? r हो जाएगा -60। तो यहां से कितना हो गया? यहां से हो गया 1/-1/60 माइनस प्लस 3/3x बराबर 2 minus 3 minus 1/2 into -60। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग, ठीक है ना? क्लियर है ना? ये बेसिक प्रिंसिपल से बनाए हैं। मतलब कैसे बेसिक प्रिंसिपल से बनाए हैं कि इस सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसका जो इमेज होगा वह उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ध्यान दीजिएगा इमेज कहाँ बनना चाहिए? तो इमेज वहीं बनना चाहिए जहां पर ये तो नॉर्मल गिरना चाहिए, तभी रिट्रैक्ट होगा अपने पाथ पर। तो v की डिस्टेंस जो होगी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा, ठीक है ना? तो यहां से ये सवाल आपका, ठीक है ना? तो लेंस में आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग लेंस का सवाल बना लेंगे। अभी मैं सेकेंड पार्ट इसमें और कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।